में जाकर आपसे बात करेंगे। जो भारत सरकार पर आवाज उठाएगा, भारत सरकार के खिलाफ गद्दारी करेगा, उसका इलाज नहीं होगा। राइट सर, राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आदिल, कश्मीरी पंडितों के राइट साथ सर, आपने, राइट सर, मैं डिबेट आगे खोलता हूँ। आदिल हसन का जवाब दीजिए। राइट सर, आदिल हसन, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट AIMIM। मुझे लगता है कि आज आपको सवाल पूछना चाहिए। बहस तो मैंने आगाज कर दिया, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा, आपके नेता का स्टेटमेंट पढ़ा। शमी पर मुझे तो कोई शको शुबा है नहीं। मैंने पहले ही कह दिया कि वो मेरा फेवरेट बॉलर है, प्लेयर है। मुझे इसमें कहीं कोई शक, जिस तरह से कम बैक किया, जिस तरह से फाइट बैक किया टीम में आने के लिए, और जिस तरह से उनकी स्विंग है। लेकिन बाहर के लोगों ने, यानी बाहर से जो खेल के मैदान के बाहर बैठे थे, उन्होंने भी जबरदस्त स्विंग किया है शमी को लेकर। मुझे तो लगता है कि आपको डिबेट में सवाल जो आपका है, उस सवाल को मैं रखूंगा, लेकिन आपका पहले ओपनिंग रिमार्क। आदिल हसन, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट AIMIM। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कही दिया था, आप खेल क्यों करवा रहे हैं? आप क्यों अभी जब आतंकवादी पूरे तरीके से पाकिस्तान से संरक्षण प्राप्त है, हमारे जवान को शहीद किए जा रहे हैं, तो क्यों खेल करा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही था। उन्होंने कहा आप बार बार डिप्लोमेटिक जो बदलते हैं, आप मनमोहन सिंह के वक्त का कुछ और रवैया होता है, बोला 1 के बदला 10 लेंगे, वो सब कहाँ गया मोदी जी का 56 इंच का सीना? और ये जो आप ये सबसे पहले क्या जिस जवान का शहीद हुआ, बिहार का भी एक जवान शहीद हुआ अररिया का, और दूसरे जगह का भी शहीद हुआ, क्या उनके परिवार को बोलेंगे कि आप मैच देखने जाइए? ये सबसे पहले ये सरकार क्या जय शाह को प्रमोशन के लिए, क्योंकि आईसीसी में उनकी रैंकिंग बढ़ जाए, आईसीसी में कोई बड़ा पद मिल जाए, उसी को फेलिसिटेट कर रहे हैं। और उसके दूसरी बात, अभी बीएचपी और भाजपा के जो 2 प्रवक्ता बैठे हुए थे, तो उनको भूल जाते हैं कि पीडीपी के साथ बिरयानी और कबाब बांट का मोदी जी जाकर कश्मीर में खाए थे। भाजपा और पीडीपी सरकार बनाई थी, और हिंदुस्तान के शपथ ग्रहण में, मोदी जी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया गया था, और मोदी जी जाकर बिरयानी खाए थे वहां। ये पूरी दुनिया ने देखा था कि जाकर। राइट साहब, राइट आदिल, राइट आदिल। आदिल, अब मैं विनोद जी और शलभ के पास आऊं, उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, इंटरनेशनल जो सर्किट हैं, उनके जो टूर्नामेंट्स हैं, उन पे पार्टिसिपेशन एक लाजमी होता है, आपको जाना होता है। लेकिन ठीक है, स्टैंड ना आदिल, लेट मी क्लियर। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, आप पॉलिटिकल जोन में ले गए। मैं व्यक्ति पे रखना चाहता हूं, अगर आप मेरे हीरो, यानी मेरा जो आपका भी है, शमी पर सवाल उठाएंगे, तो सवाल तो मैं भी पूछूंगा लोगों से जिन्होंने ट्रोल किया। आप भूल गए क्या चेतन चौहान का वो ओवर? मैं जवाब देना चाहूंगा। चेतन शर्मा का वो ओवर भूल गए क्या, जिसमें छक्का लास्ट में मारा था? तो क्या वो गद्दार हो गया था? क्या वो गद्दार हैं जो इस तरह की ट्रोलिंग शुरू हो गई? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, दोनों जगह से हैं। पहले विनोद बंसल जी, आज आप यहां पे कहेंगे। चलब कहना चाहते हैं जवाब। चलब मणि त्रिपाठी। देखिए मैं तो सिर्फ प्रतीक भाई इतना कहूंगा, कल जो मैच हुआ है उसमें जो लोग भी शमी को टारगेट कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी निंदा होनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं। शमी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और जो निंदा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ शमी को आप क्यों देख रहे हैं? विराट कोहली को लेकर क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या विराट कोहली को नहीं देख रहे? रोहित शर्मा को लेकर क्या क्या लिखा जा रहा है? लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हम शमी के साथ हैं। शमी को जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। वो निम्न स्तर का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पर राजनीति, घटिया राजनीति करने के बजाय जरा उधर भी जाइए कि आपको याद होगा रवि शास्त्री एक मैच हार के आए थे, और क्या हुआ था? क्या रवि शास्त्री घर पे टमाटर नहीं चले थे? क्या रवि शास्त्री घर पे अंडे नहीं चले थे? तो आप मोहम्मद शमी को उससे अलग क्यों कर रहे हैं? आप विराट कोहली का ट्विटर की जाके टाइमलाइन देखिए, किस तरह का हमला उन पर भी हो रहा है। और ये होता है कई बार, फैंस करते हैं, नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए, हार जीत उसका हिस्सा है। और मोहम्मद शमी के ऊपर कतई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो कैप्टनशिप पर बनती है। तो जो लोग भी शमी को टारगेट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन क्या कोई इस पर आगे आया कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, क्या कोई इस पर आगे आया? तो ओवैसी साहब ने उसकी आलोचना क्यों नहीं की? तौसीफ साहब से पूछूंगा ना, मैं आऊंगा, और तस्लीम रहमानी साहब के पास भी आऊंगा। वो गद्दार हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। राइट सर, तस्लीम साहब के पास भी आऊंगा, तौसीफ साहब के पास भी आऊंगा। आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल सही है शलभ मणि। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिन्होंने मैच बहुत बारीक से या बहुत माइक्रो लेवल पे देखा होगा, जब इंडिया खेल रहा था, वो 17 ओवर इधर वाला था बॉलिंग का, और 17 ओवर वो भी था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, और वो भी ओवर बहुत क्रिटिकल था जिसमें रन नहीं बने उस ओवर में भी, तब तो बैटिंग ही हो रही थी। तो 17 ओवर चाहे बैटिंग का रहा हो चाहे बॉलिंग का हो, दोनों बहुत क्रिटिकल रहे हैं। बहरहाल मैं आज तो यहीं पे हूं, और मैं यही वाली बात कहूंगा कि शमी को निशाना बनाना
बेहद गलत है। विनोद बंसल जी, इस पर पहले मैं आपका रिमार्क चाहूंगा, इसके बाद तस्लीम रहमानी के पास आऊंगा जी। देखिए, मैच में जब व्यक्ति खेलता है तो अपना पूरा परफॉर्मेंस देता है, एक बात। दूसरी बात, जो उसका फैन है, जो दर्शक है, उसको आलोचना समालोचना करने का उसका अधिकार है, वो सबकी करता है। और पूरे एक नहीं, 11 के 11 लोगों की समालोचना हुई है, ऐसी बात नहीं है कि किसने कैसा खेला। लेकिन जो टीम का मेंबर है, वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमें इस बात का गर्व है कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तौसीफ साहब याद रखिएगा, तौसीफ साहब याद रखिएगा, सवाल का जवाब मैं आप ही से लाऊंगा। जश्न आप अगर कश्मीर वैली में, श्रीनगर में मनाते हैं तो जवाबदेही आपकी है, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और सारे लोगों से मैंने एक एक सवाल के जवाब लिए हैं आपके, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब वो जवाब, सवाल दो ही हैं, सवाल दो ही हैं। मैंने आपसे पूछा था, जब आप सेलिब्रेशन करेंगे तो सवाल आपसे पूछेंगे कि आप दुश्मन देश का झंडे फहराएंगे और जिंदाबाद कहेंगे, तो सवाल आपसे पूछूंगा। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा, तो जब वो आप झंडे लहराएंगे, जश्न मनाएंगे, तो फिर एक सवाल मैं और पूछूंगा कि बुरहान वानी टेररिस्ट था या नहीं, यह भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तस्लीम रहमानी, आपका रिमार्क। नहीं प्रतीक, आपको मालूम है मेरा बहुत ज्यादा तो क्रिकेट का शौक नहीं है, लेकिन क्रिकेट रह कहां गया तस्लीम साहब? यही तो मुश्किल है, क्रिकेट रह कहां गया? खेल तो सियासी लोगों ने खेल लिया। वो तो मैं वही आ रहा हूं कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो हम जैसे लोगों को भी कूदना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज जो बयान शाह महमूद कुरैशी का आया, उससे ज्यादा जाहिलाना और बचकाना बयान नहीं हो सकता। सारी दुनिया का सबसे गंदा बयान आज आया शाह महमूद कुरैशी साहब का। शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री को शर्म आना चाहिए, उस मुल्क को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, मैं ये कहता हूं। आप पड़ोसी मुल्क के मुसलमानों को जोड़ते हैं, आप इतनी छोटी सोच रखते हैं, इतनी छोटी सोच रखते हैं। जी तस्लीम साहब, कल भारत और प्रतीक एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली और बाबर आजम। वो है ब्रांड एम्बेसडर भारत के, भारत की थॉट के। और तीसरी बात जो शमी के बारे में कही जा रही है, मैंने सारा दिन तो टेलीविजन एंकर्स का टीवी देखा कल, उसके बाद पूरा मैच देखा, और मैच के बाद कई चैनल्स पे मैंने क्रिटिसिज्म देखे अपने चैनल्स पे। राहुल पांड्या के कंधे को लेके बीसीसीआई तक को चैलेंज किया गया। शमी का किसी ने नाम ही नहीं लिया। जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे कल, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स बैठे थे, राहुल पांड्या के कांधे की चोट को लेके और बीसीसीआई में उसके सिलेक्शन को लेके कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, वो नहीं सुना किसी ने। एक शामी को अगर कुछ ट्रोलर्स, कुछ तो अंधभक्त होते हैं यार, उनको भी नजरअंदाज करो, इनको भी करो, प्रेज करो विराट कोहली को। और लेकिन तस्लीम साहब एक सवाल आपसे, तस्लीम साहब बहुत सीधा सवाल है। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने आगाज किया डिबेट का, तो मैंने सवाल पूछा, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे वो किस, आपने कह दिया पाकिस्तान के गृह मंत्री कितने तंग दिमाग के आदमी हैं, लेकिन आप बताइए, इस बात को भी कहिए, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने पूछा। भारत में गेम का एप्रिसिएशन, वो सारे एक्सपर्ट जो कल बैठे थे भारत के हमारे, उन्होंने एप्रिसिएशन किया, खूब एप्रिसिएशन। टेलीविजन एंकर्स ने किया उनका एप्रिसिएशन पाकिस्तान के कल के खेल का। तो भाई एक गेम है, कभी हम हमेशा जीते हैं, एक बार तस्लीम साहब सवाल ये नहीं था, तस्लीम साहब नहीं आ रहे, तस्लीम साहब सवाल ये नहीं था, तस्लीम साहब जग नहीं आ रहे, तस्लीम साहब सवाल ये नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, तस्लीम साहब हम तो वर्ल्ड कप के दावेदार हैं, वर्ल्ड कप के लिए तस्लीम साहब एक लीग मैच, तस्लीम साहब ऑडियो रोक रहा हूं मैं, तस्लीम साहब हार दिया तो तस्लीम साहब मैं ऑडियो रोक रहा हूं आपकी। चलब मणि त्रिपाठी का एक छोटा सा सवाल था, जो सीधा सवाल था, छोटा सा सवाल और सीधा। चलब मणि त्रिपाठी तस्लीम रहमानी से एक सवाल पूछ रहे हैं जी। चलब मणि त्रिपाठी छोटा सा सवाल पूछा था नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी की जिसने निंदा की, जिन्होंने उनको ट्रोल किया, वो निम्न स्तर का काम किया। मोहम्मद शमी हमारा प्राउड है, हमारा गर्व है। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लहराए, जिन्होंने जश्न मनाया पाकिस्तान की जीत पर, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो 3 अक्षर का जो नाम है गद्दार, वो गद्दार क्यों नहीं है? इसका जवाब दिया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी किया ये हरकत, उन लोगों ने अच्छी हरकत नहीं की है, बिल्कुल गलत किया है। सर ये अच्छी और गद्दी नहीं होगी सर, ये गद्दारी के, सर गद्दारी के ब्रैकेट में आएगा।
तो सर ये हमारे गद्दारी देश के में ब्रैकेट में बहुत तस्लीम सारे रहमानी लोगों ने साहब, ये गद्दारी के ब्रैकेट में आएगा। पूरा- आप जले में सोशल मैंने कहा मीडिया था भी भरा जले हुआ में है। नमक ना छिड़के।